नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम क्या है, इसकी पात्रता क्या है और पदों की संख्या कितनी है, वेतन यानी सैलरी कितनी रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। इन सब बिंदुओं पर आपसे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, यानी ये सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। उससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बार बार बोलते हैं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दोगे, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लोगे तो इस जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर चला जाएगा। आप नोटिफिकेशन देखकर आप वीडियो को देख सकते हैं और बार बार आपको वीडियो इधर से उधर खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। और राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी या भारत में चल रही आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की जानकारी और पदों की डिटेल या उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फॉर्म कब भरे जाएंगे और कब उसकी लास्ट डेट होगी, इन सब बिंदुओं पर हम आपको वीडियो लेकर आते रहते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब हम आपको बता देते हैं सीएम फेलोशिप प्रोग्राम क्या है। ये मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 ये यूपी सरकार की तर्ज पर वर्तमान सरकार इस प्रोग्राम को लेकर आ रही है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसका उद्देश्य होता है सरकार की चल रही विभिन्न योजनाओं या फिर सरकार की तरफ से जो भी स्कीम लेके आई जाती हैं उन स्कीमों को अध्ययन करवाया जाता है, यानी कि ये स्कीम कहाँ तक सही हैं और जनता को इनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इनका सर्वे करवाया जाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट करवाए किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो सरकार को इन योजनाओं के आंकड़े तैयार करके उनका फीडबैक तैयार करके सरकार के सामने रखते हैं। और इनका उद्देश्य ये होता है कि जिन क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिन कैंडिडेटों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन कैंडिडेटों को इन योजनाओं से जोड़ने का होता है। साथ ही इन योजनाओं के लिए कैसे आवेदन करें, क्या इनकी पात्रताएं हैं, किसको इन योजनाओं का लाभ मिलना है, इन सब बिंदुओं पर ये कैंडिडेट फील्ड में जाके कार्य करते हैं। इसमें जो कैंडिडेटों की नियुक्ति होती है नगरीय निकाय लेवल पर होती है, जिला लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है। ये कैंडिडेट फील्ड में जाकर आम जन से मिलते हैं और आम जन को उन योजनाओं के लिए जागरूक करते हैं। इसी तर्ज पर राजस्थान में पूर्व सरकार के द्वारा वो राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें 2021-22 में 2500 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया। 2500 कैंडिडेटों के कार्य व्यवहार को देखते हुए सरकार ने फिर से 2023 के लास्ट में चुनाव से पहले 2500 कैंडिडेटों की फिर से नियुक्ति की और उसके बाद ये कैंडिडेट राजस्थान में भी कार्य कर रहे थे। और राजस्थान में इलेक्शन हुआ विधानसभा का। इलेक्शन के बाद सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद वर्तमान सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण प्रभाव से निरस्त कर दिया। उसी योजना को मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से वर्तमान सरकार लेके आ रही है, जिसका संचालन या जिसका फॉर्म फिलिंग जो राजस्थान में अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता हटने के बाद तुरंत प्रभाव से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जैसे ही आचार संहिता हटेगी आपके आवेदन ले लिए जाएंगे। आवेदन के बाद आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसका मेन बिंदु आता है कि इसमें पात्रता क्या रखी गई है।
सबसे बड़ी पात्रता आपको बता देते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, शैक्षिक योग्यता। आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, वो भी 60% अंकों के साथ होना चाहिए। पदों की संख्या की जो संभावना है लगभग 8,000 बताई जा रही है। समथिंग 8,000 के आसपास आपके पद होंगे। और वेतन आपको 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 5,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 23,000 रुपये मंथली सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और अब चर्चा कर लेते हैं आयु सीमा। इसमें आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है और इसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। ये सब जानकारी हम आपको, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इनमें कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे और हो सकता है कोई बदलाव नहीं मिले। इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पूर्ण जो भी आपकी आयु सीमा होगी या वेतन होगी उसका क्राइटेरिया रखा जाएगा। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जल्द ही, जैसे ही आएगा उसका हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे या फिर हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी सभी कैंडिडेटों के पास पहुंच सके। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो हम राजस्थान से जुड़ी जो भी एग्ज़ाम होंगी, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। अब हम लास्ट में इस बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं कि जो राजीव गांधी युवा मित्र कैंडिडेट हैं उनको इस योजना का कितना लाभ मिलेगा। राजीव गांधी युवा मित्र कैंडिडेट 12th बेस पर सेलेक्ट हुए थे और इस भर्ती में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वे ग्रेजुएशन रखी गई है और ग्रेजुएशन में भी 60% रखी गई है। इसलिए राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती से जुड़े हुए कैंडिडेट इस भर्ती से दूर जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ही इस भर्ती के समकक्ष नहीं है। सेकंड बिंदु, उन कैंडिडेटों की आयु सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई थी और इस भर्ती में जो मैक्सिमम आयु का क्राइटेरिया है वो 35 वर्ष रखा गया है। एज क्राइटेरिया में भी वो कैंडिडेट बाहर जाते नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस भर्ती में कुछ नियमों में संशोधन होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को संशोधन करना चाहिए और इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही उसका पता चलेगा। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।